वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय ऋषि दुबे सर। इस चैनल में हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जुड़े हुए टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अभी जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है वो है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, जिस पे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो पे कॉम्बिनेशन पार्ट 1 को डिस्कस किया था, जिसमें उसके कुछ बेसिक पार्ट को और साथ ही साथ कुछ बेसिक क्वेश्चंस को। आज की वीडियो में हम उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो कंडीशंस पे बेस ये पूरा टॉपिक है आपका। आपको अच्छे से कंडीशंस को समझना है। अगर आप कंडीशन अच्छे से समझ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का एक एग्जांपल। आज का क्वेश्चन आपका कि इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी ऑफ 4 मेंबर्स बी अपॉइंटेड फ्रॉम 5 men and 4 women इफ 5 कंडीशंस दी है। कह रहा है कि आपको 4 मेंबर्स यानी 4 सदस्यों की कमेटी बनानी है जिसमें 5 आदमी और 4 महिलाएं हैं। तो आपको ये कंडीशन जो आगे की दी है उसको सॉल्व करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि आखिरकार किस किस तरह की कमेटी यहाँ पे बनाई जा सकती है। अवेलेबिलिटी क्या है? अवेलेबिलिटी है, पहले तो मैन है आपके पास 5। मैन कितने हैं? 5। फिर है वुमेन, वो कितनी है? 4। और आपको अपने कमेटी पे मेंबर्स कितने रखने हैं? वो भी 4। तो ये 4 मेंबर्स किस किस तरह के हो सकते हैं? आप सारी कंडीशंस को देखते हैं। अगर हम सभी कंडीशंस को देखें, उनके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये जो 5 क्वेश्चन लिखे हैं उन्हीं से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड होंगे। तो क्या क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि 4 के चारों मेंबर्स मैन हो जाएं, चारों मेंबर्स मैन हो जाए। पहली कंडीशन हमारी है। ठीक। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? एक मैन हो और एंड 3 वुमेन हो, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? 2 मैन एंड 2 वुमेन, क्योंकि हमें 4 सदस्य रखने हैं तो पहले हमने 4 के चारों मैन रख दिए, फिर हमने 1 मैन रखा तो 3 वुमेन रखनी पड़ेंगी, फिर 2 मैन रखा तो 2 वुमेन रखनी पड़ेंगी। अब 3 मैन अगर रखते हैं तो 1 वुमेन रखना पड़ेगा, और मान लो 1 भी मैन नहीं रखते तो फिर क्या करना पड़ेगा? 4 के चारों वुमेन रखनी पड़ेंगी। और यहाँ पे देखिए वुमेन 4 अवेलेबल भी हैं। ठीक। तो यही 4-5 कंडीशंस आपकी बनेंगी। ये 5 कंडीशंस ही आपके सामने बनेंगी। इनके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझना कि इनमें से कौन सा वाला आंसर देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नो मैन विल सेलेक्ट। आपको ऐसी कमेटी बनानी है जिसमें कोई आदमी का सिलेक्शन ना हो। तो कोई भी आदमी जिसमें सेलेक्ट नहीं है वो कौन है? 4 वुमेन का। कौन है? 4 वुमेन का है। इसका मतलब मैन होगा ही नहीं, और 4 की 4 वुमेन किससे सेलेक्ट होंगी? जो वुमेन अवेलेबल हैं। तो अवेलेबल कितने हैं? 4, और रिक्वायर्ड भी कितने हैं? 4। तो 4C4 एक ही सिलेक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एटलीस्ट 1 मैन विल बी सेलेक्टेड। देखो यहाँ पे एक शब्द लगा एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। मतलब ये हमें एक मिनिमम लिमिट डिसाइड करता है कि इससे कम नहीं होना चाहिए। किससे कम नहीं होना चाहिए? 1 मैन से, माने कम से कम एक आदमी हो सकता है। देखो एग्जैक्टली 1 मैन और एटलीस्ट 1 मैन में फ़र्क है। जब हम कहते हैं एग्जैक्टली 1 मैन, इसका मतलब वहाँ फिर केवल एक आदमी होना चाहिए, तो फिर 3 कौन होंगी? महिलाएं। लेकिन जब वो कहता है कि एटलीस्ट 1 मैन, मतलब एक आदमी भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और चारों मैन भी हो सकते हैं, क्योंकि उसने मिनिमम की लिमिट आपको बताई है। मैक्सिमम आप जितना जा सकते हैं उतना कर सकते हैं। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या क्या इंक्लूड हुआ कि अगर 1 मैन है तो उसको इंक्लूड करना है, 2 मैन है उसको भी इंक्लूड करना है, 3 मैन है उसको भी इंक्लूड करना है, और 4 के चारों मैन है, 1 भी वुमेन नहीं है तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। माने इस क्वेश्चन पे ये 4 कंडीशन आपकी इंक्लूडेड होंगी। ठीक है। मतलब इसका आंसर क्या हुआ कि एक कंडीशन बनेगी 4 के चारों मैन के सेलेक्ट होने की, या इधर और करेंगे ना भाई, कैसे कमेटी 4 के चारों मैन हो, या 1 मैन और 3 महिलाएं हो, या 2 मैन और 2 महिलाएं हो, या मतलब कुल मिला के कहीं ना कहीं इधर और की कंडीशन आ रही है, तो उसके लिए हम यहाँ पे प्लस लगा रहे हैं। ठीक है। 1 मैन किससे आएंगे? 5 मैन से। तो 4 मैन थे ये, तो मैन 5 अवेलेबल हैं। ठीक है। 5C1 एंड 3 वुमेन, 3 वुमेन 4C3 प्लस 2 मैन, क्योंकि अभी फिर सीधा और के कंडीशन में आ गया। 2 मैन सेलेक्ट होंगे 5 से और 2 वुमेन सेलेक्ट होंगी 4 से। फिर नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या कि भाई 3 मैन हो, 3 मैन हो सकते हैं 5C3 एंड 1 वुमेन 4C1।
ठीक है, ये कंडीशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में क्या है कि 4 की चारों वुमेन है, मतलब एक भी आदमी नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा कि एटलीस्ट 1 मैन वहाँ पे होना ही होना चाहिए। तो एक तो तरीका ये हुआ कि हम इसे सॉल्व करें, लेकिन इसका एक और तरीका भी तो हो सकता है। क्या? कि सभी कंडीशन में से केवल एक कंडीशन को हम माइनस कर दें, मानी सारे कंडीशंस का जो आंसर आएगा उसमें हम 4 वुमेन की कंडीशन को माइनस कर दें, तब भी तो आएगा। तो भाई अब वो सारी कंडीशंस को निकालने के लिए हमें सेपरेट नहीं निकालना पड़ेगा, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे? टोटल मेंबर कितने हैं? 9। सेलेक्ट कितने करने? 4, तो 9C4। इसका जो आंसर होगा, इसको जो सॉल्व करके आपको आंसर मिलेगा, इन सभी को आप सेपरेट आंसर लाना और उनको ऐड करना, इसके बराबर ही आएगा। मतलब 9 में से 4 मेंबर्स को सेलेक्ट करने का जो कंडीशन का आंसर आएगा वो इन सभी 5 कंडीशंस के अलग अलग कंडीशन में आए हुए आंसर को ऐड करने पे मिलेगा। ठीक है, तो क्यों हम इन सभी को सॉल्व करें? उससे अच्छा है कि हम 9C4 में माइनस कर दें 4 की चारों वुमेन के सेलेक्ट होने की कंडीशन। इसको माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम माइनस उसे करते हैं जिसे इंक्लूड नहीं करना है। तो किसको इंक्लूड नहीं करना है? कि 4 की चारों क्या हो? वुमेन हो। तो इसको दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका ये है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, और ये सिंपल है, इसमें छोटी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी बस। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है एट मोस्ट 3 वुमेन विल बी सिलेक्टेड। अब कह रहा है कि अधिक से अधिक 3 महिलाएं सेलेक्ट हो सकती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब ये मैक्सिमम लिमिट बता रहा है कि अधिक से अधिक, एट मोस्ट का मतलब अधिक से अधिक 3 कौन? वुमेन होनी चाहिए। मतलब 3 से अधिक नहीं हो सकता, पर 3 से कम हो सकता है। और याद रखना 3 से कम 2 होता है, 1 होता है और 0 भी होता है, उसको भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो देखिए, तो 3 से अधिक कहाँ है? पहले ये देख लेते हैं। 3 से अधिक भाई यहाँ है 4 वुमेन, 3 से अधिक यहाँ है 4, इसको नहीं रखना है, अब बाकी सभी को ऐड करना है। मतलब इस क्वेश्चन का भी आंसर एज इट इज सेकंड क्वेश्चन जैसा ही होगा। मतलब इनकी दोनों की मीनिंग एक जैसी आ रही है। कह रहे कि एट मोस्ट 3 वुमेन सेलेक्टेड, मतलब अधिक से अधिक 3 वुमेन होनी चाहिए, मतलब 3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 3 से अधिक तो 4 वुमेन होती हैं, तो 4 वुमेन की कंडीशन को हमें फिर से क्या कर देना है? माइनस कर देना है। क्लियर हो रहा है? तो अगर शब्दों को अच्छे से समझिए, अपने आंसर को पहले शब्दों में दीजिए, फिर उसको मैथ्स के रूप में कन्वर्ट करिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एटलीस्ट 2 वुमेन विल बी सिलेक्टेड। कह रहा है कि कम से कम 2 महिलाओं का सिलेक्शन होना चाहिए। तो कम से कम 2 महिला मतलब 2 से कम नहीं होनी चाहिए। तो 2 से कम कहाँ कहाँ पर है? पहला, एक भी नहीं है, इसको नहीं काउंट कर सकते। यहाँ पर 3 वुमेन है, रखना है ना। यहाँ पे 2 वुमेन है, इसको भी रखना है। यहाँ 1 वुमेन है, इसे नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि 2 वुमेन एटलीस्ट, मतलब कम से कम 2 हों। यहाँ तो एक ही है और यहाँ चारों हैं, तो इसको आप काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 कंडीशंस का आंसर देना है। कौन सा? 1 मैन एंड 3 वुमेन, फिर 2 मैन एंड 2 वुमेन, और लास्ट में 4 मैन। मतलब इसके आंसर के लिए आपको इन तीनों की कंडीशन को क्या कर देना? ऐड कर देना। ऐड क्यों करना? क्योंकि आप 3 ये सिलेक्शन इधर और में करोगे, मतलब आपके 4 मेंबर में या तो 4 की चारों महिलाएं होंगी, या तो 2 आदमी और 2 महिला होंगी, या 1 आदमी और 3 महिला होगी। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1 मैन। तो 1 मैन किससे बनेगा? 5C1 इंटू 3 वुमेन 4C3 प्लस 5C2, क्योंकि 2 मैन है अब, एंड 2 वुमेन 4C2, और फिर 4 की चारों वुमेन। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हुआ कि कम से कम 2 वुमेन होनी चाहिए। ठीक है, इन सबको सॉल्व करना, ऐड कर लेना। लास्ट क्वेश्चन कह रहे कि एट मोस्ट 2 मैन विल बी सिलेक्टेड। अधिक से अधिक 2 आदमी होने चाहिए, मतलब 2 से अधिक नहीं होने चाहिए। तो 2 से अधिक क्या होता है? 3 4, मतलब 3 मैन और 4 मैन वाली कंडीशन काउंट नहीं करनी है, बाकी सारी कंडीशन काउंट करनी है। तो 3 मैन किधर है भाई? ये वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए, और 4 मैन वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। बाकी ये 3 कंडीशन जो हैं इनको निकाल कर हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो हमारे इस 5th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पहले 1 मैन 5C1 इंटू 4C3 प्लस 2 मैन 5C2 इंटू 4C2 प्लस नो मैन, एक भी आदमी नहीं। एक भी आदमी नहीं क्यों ले पा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने कहा है एट मोस्ट 2 मैन, अधिक से अधिक 2 आदमी, मतलब 2 से अधिक नहीं हो सकते, पर कम में 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो इसलिए इसको, इस कंडीशन को भी हम आउट काउंट करेंगे 4C4।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन के कई कंडीशंस बन सकती हैं। आपको बस उन्हें पहले अच्छे से समझना है। अपने आंसर को शब्दों में पहले आंसर दीजिए कि इसका कम से कम 2 आदमी, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से कम नहीं होने चाहिए। अधिक से अधिक 2 आदमी माने 2 से अधिक नहीं होने चाहिए। अगर ये आपको समझ में आ गया तो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब आते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चंस के एनालिसिस पर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, कह रहा है कि 13cx इज इक्वल टू 13cy। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि 13cx इक्वल है 13cy से, और साथ में ये भी कह रहा है कि जो x है वो y से इक्वल नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो एक बात ध्यान रखना, अगर लिखा है NCR इक्वल NCQ, कभी भी ऐसी कंडीशन आई तो इसके 2 ही शर्त हैं। क्या? या तो R इक्वल Q होगा, या तो R इक्वल Q होगा, या इन दोनों का एडिशन n के इक्वल होगा। इन दोनों का एडिशन मतलब R प्लस Q इक्वल n होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कि अगर मान लीजिए लिखा है 11C5 और हम चाहते इधर 5 ना लिखें तो फिर क्या लिखेंगे 11C6, क्योंकि जब हम दोनों को ओपन करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखना। तो वही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जब अभी कह रहा है कि x इक्वल वाई नहीं है तो फिर क्या बचा, x प्लस वाई क्या होना चाहिए 13, और वही आपसे पूछ रहा है। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, कह रहा है कि 17CR इक्वल 17CR प्लस 3, और यहाँ पे पूछा है R की वैल्यू। तो अब देखो R इक्वल R प्लस 3 तो हो नहीं सकता, तो फिर क्या बचा, इन दोनों का एडिशन 17 से इक्वल होना चाहिए। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो 2R इक्वल 14, तो R इक्वल क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इस बात का ध्यान रखना कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो या तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे R इक्वल Q, और अगर वो इक्वल नहीं है तो इन दोनों का एडिशन किसके इक्वल होना चाहिए, n के इक्वल होना चाहिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आपको दिया है 2 वैल्यू, NCX इक्वल दिया है 56 और फिर दिया आपको NPX परमुटेशन का, ये वैल्यू कितनी दी है 336। फिर आपसे n और x की वैल्यू पूछ रहा है, n कितना होगा और x कितना होगा। तो पहले किसी एक वैल्यू निकालते हैं, काम करते हैं इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू डिवाइड करना, ठीक है। NPX में NCX को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू वाइज डिवाइड होगा 336 अपॉन 56। इसको ओपन करोगे तो कैसे ओपन होगा, ये परमुटेशन है, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस एक्स फैक्टोरियल। अब कॉम्बिनेशन कैसे ओपन होगा, n फैक्टोरियल अपॉन r की जगह x है यहाँ पे तो x फैक्टोरियल और फिर n माइनस एक्स फैक्टोरियल। इधर नंबर वाइज इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो गया, 6 हो जाएगा। अब देखो n फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, n माइनस एक्स फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया, बचा गया x फैक्टोरियल। इसका मतलब x फैक्टोरियल इक्वल हमें क्या मिल रहा है 6, और किसका फैक्टोरियल 6 के इक्वल होता है 3 का, मतलब ये है 3 फैक्टोरियल। तो x की तो वैल्यू आ गई, क्या आ गई 3 आ गई। अब किसी एक में रखते हैं, परमुटेशन में ही रखते हैं, तो NP3 इक्वल हमें कितना दे रहा है 336। इसको ओपन करें, n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल तक की वैल्यू कैंसिल, तो क्या बचेगा n इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 1। ये कैसे आया, समझ में आई बात आपको। जैसे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल करोगे तो n माइनस 3 फैक्टोरियल तक की वैल्यू क्या हो गई है, कैंसिल हो गई। तो क्या बचा n, फिर इसके बाद क्या आएगा n माइनस 2 या n माइनस 1, फिर क्या आएगा n माइनस 2। इसको पहले लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, इंटू में तो कोई गलत आंसर नहीं आएगा। n इंटू n माइनस 1 फिर n माइनस 2, ठीक, यही हमने लिखा है। तो 336 को क्या करिए आप फैक्टराइज कर दीजिए। जब 336 को आप फैक्टराइज करोगे तो आपको इस फॉर्म में कुछ नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। देखो 336 आपका 8 से डिविजिबल है, ठीक है, 8 4 जा, देन 8 2 जा, फिर ये 7 से, तो देखो 3 कंसेक्यूटिव नंबर आ भी रही, ये भी क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर कहलाएंगी, ठीक। तो 6 इंटू 7 इंटू 8, तो जो ये आपका बन रहा है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, वो नंबर्स में आ रहा है 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक। तो n की जगह क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो n की वैल्यू क्या हो गई आपकी 8। तो इस तरीके से आप थर्ड क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, कह रहे हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 12cx फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ x। मतलब हमें x की वैल्यू बतानी है जिसमें हम 12cx की वैल्यू को क्या कर दें, मैक्सिमाइज कर दें। तो एक बात याद रखना,
अगर आप इस तरह की वैल्यू को NCR को मैक्सिमम करना चाहते हैं तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि n कैसा है, इवन है कि ऑड है। अगर n हमारा इवन है, n क्या है, इवन, तो फिर r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n/2। r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसका हाफ। ठीक है, अगर ऑड है, अगर मान लीजिए n आपका क्या मिल गया, ऑड, तब उसकी वैल्यू क्या रखेंगे, या तो n+1/2 या n-1/2। इस तरीके से आप, किसकी वैल्यू है, r की वैल्यू है। ठीक है, किसके लिए, NCR को मैक्सिमम करने के लिए। तो फिलहाल यहाँ किसको मैक्सिमम करना है, 12CX को। तो 12CX को मैक्सिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इवन है ना ये, तो इसका हाफ। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। नेक्स्ट कह रहे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x 14CX इज मैक्सिमम। अब देखो 14CX को मैक्सिमम करना है तो फिर से n क्या हमारा, इवन है, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि क्वेश्चन हैज 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी, पार्ट ए एंड ईच पार्ट कंटेन 8 क्वेश्चन। कह रहा है कि दोनों पार्ट में 8 क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट है, वो चाहता है पार्ट ए से 6 क्वेश्चन सेलेक्ट करने को और पार्ट बी से 5। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा 8 से 6, एंड की कंडीशन है तो इंटू, और दूसरे पार्ट से 5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का हुआ आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमिटी ऑफ 4 मैन एंड 3 वुमेन बी अपॉइंटेड फ्रॉम 6 मैन एंड 8 वुमेन। कह रहा है कि 6 मैन और 8 वुमेन हैं, इनमें से आपको एक कमेटी बनानी है जिसमें 4 मैन होने चाहिए और 3 वुमेन होनी चाहिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 6 से 4 सेलेक्ट करने और 8 से 3। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया 7। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे कि इन द प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ कमिटीज इन विच मिस ए रिफ्यूज टू सर्व इफ मिस्टर बी इज अ मेंबर। पिछले क्वेश्चन से इसी से ही रिलेटेड है। कह रहा है कि अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि जो मिस ए है, मतलब एक वुमेन है ए, वो मिस्टर बी को अगर कमेटी में रखेंगी तो वो नहीं आएंगी। वो ये कंडीशन कह रहे हैं कि अगर मिस्टर बी होंगे कमेटी में तो मैं नहीं आऊँगी। इसका मतलब मिस्टर ए अगर होंगी तो मिस्टर बी नहीं होंगे, और अगर मिस्टर बी होंगे तो मिस ए नहीं होंगी। कहने का मतलब ये दोनों साथ में नहीं होंगे। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा कौन सी कंडीशन, जब ये दोनों साथ में ना हो। तो साथ में ना हो निकालने से अच्छा हम क्या निकाल लें, टोटल कंडीशन में साथ में होने की कंडीशन को क्या कर दें, माइनस कर दें। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो जैसे इसको अगर अपन ओपन करें, सॉल्व करें, जो टोटल कंडीशन है, तो इसमें आंसर हमें क्या मिलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4th फैक्टोरियल तक की वैल्यू कैंसिल होगी। 6 5 30/2 कितना हो जाएगा 15, और इधर आपका 5 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल 6 कैंसिल होगा तो 8 7 56, और इसको सॉल्व करेंगे तो 840। ये टोटल कंडीशन आई। अब इसमें से दोनों साथ में हो उस कंडीशन को माइनस करना है। तो साथ में होंगे, इसका मतलब एक मिस्टर बी फिक्स हो गए और इधर से मिस ए फिक्स हो गई। इसका मतलब अब आपको 3 वुमेन की जगह 2 वुमेन सेलेक्ट करनी है, क्योंकि एक वुमेन ऑलरेडी सेलेक्टेड है और साथ ही साथ मैन में से एक मिस्टर बी ऑलरेडी सेलेक्टेड है, मतलब 3 मैन सेलेक्ट करने हैं। अवेलेबिलिटी भी एक एक घट जाएगी। तो अवेलेबल मैन कितने बचे, 5। सेलेक्ट कितने करने, उनमें से 3 ही। समझ में आया ना 5C3 क्यों हुआ, क्योंकि एक मिस्टर भी सेलेक्ट हो चुके हैं। तो जब मिस्टर भी सेलेक्टेड है ऑलरेडी, तो एक मैन कम अवेलेबल है और एक कम मैन को हमें सेलेक्ट करना है। इसी तरह से वुमेन भी 7C2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करें, इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी 3 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, माइनस करेंगे 2 फैक्टोरियल 2 होगा, 5 4 20/2 10, और इधर आपका 5 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, फिर से 7 3 21। ठीक है, तो 210, इनको माइनस कर दीजिए, आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 630। ठीक, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 8। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कमिटी ऑफ 5 पर्सन इज टू बी फॉर्म फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6 जेंटलमैन। कह रहा है कि 6 मैन हैं और 4 लेडीज हैं, मतलब 4 वुमेन हैं। इनमें से आपको कितने मेंबर की, 5 पर्सन की एक कमेटी बनानी है। ठीक है, 5 पर्सन की हमें एक कमेटी बनानी है। कंडीशन क्या है, कंडीशन कह रहा है कि इफ़ द कमेटी इज टू बी इंक्लूडेड एटलीस्ट 1 लेडी, कम से कम एक लेडी होनी चाहिए। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि एटलीस्ट मतलब कम से कम एक लेडी होने का मतलब एक से कम नहीं हो सकती। तो फिर क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, है ना, जितने अवेलेबल हैं 4 तक जा सकता है।
ठीक है। तो या तो फिर हम क्या करें, टोटल कंडीशन में से एक भी वुमेन ना होने की कंडीशन को माइनस कर दें। तो टोटल कंडीशन क्या बनेगी, 6 4 10 C 5, क्योंकि 5% रखना है। और किस कंडीशन को हमें माइनस करना है, हमें उस कंडीशन को माइनस करना है जहां पे एक भी वुमेन ना हो। तो जब एक भी वुमेन नहीं होंगी तो क्या होंगे, मैन होंगे सारे के सारे। तो 6 C 5, एक तरीका ये। और दूसरा तरीका क्या है कि भाई अगर 1 वुमेन है तो 4 मैन होंगे, 2 वुमेन हैं तो 3 मैन होंगे, 3 वुमेन करेंगे तो 2 मैन होंगे, ठीक है। और 4 वुमेन करेंगे तो 1 मैन होंगे, और या फिर 5 मैन होंगे। तो इतनी सारी कंडीशंस को अलग अलग निकालने से अच्छा है कि टोटल कंडीशन में इसे क्या कर लीजिए, माइनस करिए। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। करेक्ट, कमिटी ऑफ 5 पर्सन इज टू बी फॉर्म आउट ऑफ 6 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज, सेम कंडीशन, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन व्हेन एट मोस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड। अब यही क्वेश्चन है, बस कंडीशन क्या है कि अधिक से अधिक 2 लेडी हो सकती है, मतलब 2 से अधिक नहीं हो सकती। तो फिर क्या क्या हो सकता है, 2 तो हो सकती हैं, तो 2 वुमेन एंड 5 पर्सन सेलेक्ट करने, तो 3 मैन, एक कंडीशन ये हुई। और क्या हो सकता है, एट मोस्ट 2 बोला है, 2 से अधिक नहीं हो सकती, पर 2 से कम तो हो सकता है, 1 वुमेन एंड 4 मैन। और क्या हो सकता है, एक भी ना हो, मतलब सारे के सारे फिर क्या हो, मैन हो, 5 के 5 मैन। और इन तीनों कंडीशन को फिर हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो 2 वुमेन सेलेक्ट होंगी किस में से, 4 से, तो 4C2 ये एंड है, ठीक है। और 3 मैन सेलेक्ट होंगे किससे, 6 से, और प्लस अब ये इधर और में आएगा, है ना, 4C1 इंटू 6C4 प्लस 6C5। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो ये हुए आपके पिछले वीडियो के जो क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो इसी तरह से सारी कंडीशंस को हमें कवर करना है ना। तो आज की वीडियो पे भी एक लिंक मिलेगी जिसमें आपको डिफरेंट कंडीशन के क्वेश्चन होंगे, उन्हें आप सॉल्व करिए और नेक्स्ट वीडियो में उसका डिस्कशन होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।